स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक इलेक्ट्रिक में। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन और फिटर के लिए कौन कौन से बेसिक टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, या आपसे कोई इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछता है तो आप कैसे कैटेगरी वाइज बताएंगे जिससे अच्छा आपका इंप्रेशन पड़े। तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्त आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले टूल्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला जो टूल्स है दोस्तों वह है हैंड टूल्स, दूसरा है पावर टूल्स और तीसरा जो है वो है मेजरिंग टूल्स। अब हम हैंड टूल के अंतर्गत देख लेते हैं कि कौन कौन सा टूल्स आता है। पहला जो टूल्स है दोस्तों वह है प्लायर। प्लायर हम जानते हैं कि इसका इस्तेमाल हमारे घरों में भी किया जाता है और आप देख सकते हैं इस तरह का आपको देखने को मिलता है। इस्तेमाल वायर को कट करने के लिए भी किया जाता है, या वायर के ऊपर का जो इंसुलेशन होता है इसको रिमूव करने के लिए भी किया जाता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि हम इससे नट बोल्ट भी खोलते हैं। दूसरा जो टूल्स है वो है नोज प्लायर। नोज प्लायर को हम नीडल प्लायर भी बोलते हैं क्योंकि इसके आगे वाला जो हिस्सा होता है दोस्तों वह खुला रहता है, इसलिए हम नीडल प्लायर भी बोलते हैं। और इसका इस्तेमाल वायर को मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है, यानी वायर को कंजेस्टेड एरिया में पकड़ने के लिए या नियंत्रित करने के लिए यूज किया जाता है। और तीसरा जो टूल्स है वो है वायर स्ट्रिपर। वायर स्ट्रिपर आप देख सकते हैं इमेज में इस तरह का देखने को मिलता है, और इसका इस्तेमाल वायर का इंसुलेशन रिमूव करने के लिए किया जाता है। प्लायर से भी वायर को कट कर सकते हैं, लेकिन फ़र्क इससे ये होता है कि अगर हम वायर स्ट्रिपर से कट करते हैं तो सिर्फ इंसुलेशन कटता है, वहीं हम प्लायर से जब कट करते हैं इंसुलेशन के साथ वायर का कुछ पार्ट भी कट जाता है। और चौथा जो टूल्स है वो दोस्त है वायर कटर। वायर कटर इस तरह का इमेज में देखने को मिलता है, और इससे बहुत ही ईजी तरीक़े से आप वायर को कट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो टूल्स है वो है पाइप रिंच। इसको पाइप रिंच बोला जाता है, या स्क्रू पाना भी बोला जाता है, या आप एडजस्टेबल पाना भी बोल सकते हैं। एक नट की तरह होता है उसमें, जिसको आप घुमाइएगा साइज के अकॉर्डिंग बढ़ा और घटा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो हैंड टूल के अंतर्गत आता है वो हैमर है। हैमर तो हमारे घर में भी यूज होता है। उसके बाद दोस्तों एक होता है जिसे हम रेती कहते हैं, यानी हेक्सा विथ ब्लेड होता है, और इलेक्ट्रीशियन के लिए सारे टूल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद दोस्तों जो होता है वो है क्लैंपिंग टूल। अगर दोस्तों आप इलेक्ट्रीशियन हैं तो क्लैंपिंग टूल के बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी के माध्यम से दोस्तों जो है आप प्लायर, नोज प्लायर या वायर स्ट्रिपर यूज करने के बाद जब हमें किसी केबल को पैनल में या एमसीबी वगैरह में फिट करना होता है तो वहाँ पर हमें लग लगाना होता है, इसे हम थिम्बल भी बोलते हैं। तो किसी भी केबल में थिम्बल लगाने के लिए इस क्लैंपिंग टूल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण से जो लग होता है वह केबल को बहुत अच्छा तरीक़ा से पकड़ लेता है, और उसे हम नट बोल्ट में टाइट करते हैं, यानी जो भी एमसीबी या एमसीसीबी का या बस बार का टर्मिनल होता है उसमें हम टाइट करते हैं। तो बेसिक हैंड टूल्स है इसको तो हम जान चुके हैं। अब हम पावर टूल्स को देख लेते हैं कि पावर टूल्स के अंतर्गत कौन कौन सा टूल्स आता है। तो पहला दोस्त जो टूल्स है वो है ग्राइंडर। इसे हम कटर भी कहते हैं, जो 4 इंची का होता है और 6 इंची का भी मिलता है। इसे ग्राइंडर भी बोलते हैं, यानी जब कभी हम वेल्डिंग करते हैं या कोई भी मेटल काटते हैं तो उसको फेसिंग करने के लिए या उसे पॉलिश मारने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं एमएस ड्रिल बोला जाता है, और इसका इस्तेमाल कोई भी मेटल होता है उसमें होल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेटल में आयरन होगा, यानी एंगल में, चैनल में, कॉपर में भी किया जाता है, और एल्युमिनियम वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है होल करने के लिए। उसके बाद दोस्तों वाल कटिंग मशीन होता है, जिसको आप इमेज में देख सकते हैं। इसका इस्तेमाल दीवार में जो है झिरी काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कई बार जो है हमें कंड्यूट पाइप जो है दीवार के अंदर डालना होता है, तो इसी मशीन के माध्यम से हम वाल को कट करते हैं, और उसके बाद दोस्तों हम जो पीवीसी पाइप होता है दोस्तों उसे दीवार के अंदर हम फिट करते हैं। उसके बाद दोस्तों एक और टूल्स आता है जिसे हम हैमरिंग ड्रिल मशीन कहते हैं, और जो हैमरिंग ड्रिल मशीन होता है इसका इस्तेमाल किसी भी दीवार में होल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद दोस्तों आता है वो है चेक्सा मशीन, और चेक्सा मशीन को हम कटिंग मशीन भी बोलते हैं, जो 14 इंची का होता है। आप इमेज में देख सकते हैं, इसको हम चेक्सा मशीन बोलते हैं या कटिंग मशीन भी बोला जाता है। इससे हम एंगल या चैनल को कट करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद दोस्तों जो आता है वो है वेल्डिंग मशीन। वेल्डिंग मशीन में आपको आर्क वेल्डिंग भी होता है, आर्गन वेल्डिंग भी होता है, और मिग वेल्डिंग भी होता है, जिसमें से कुछ मशीनें ऐसा भी है जो सिंगल फेज का भी आता है, डबल फेज का भी आता है, और 3 फेज का भी आता है। उसके बाद दोस्त तीसरा जो टूल्स आता है वो है मेजरिंग टूल्स। मेजरिंग टूल्स में आप मेजरिंग टेप के बारे में तो जानते ही हैं। उसके बाद दोस्त राइट एंगल होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें 90 डिग्री खड़ा करना रहता है तो वहाँ पर हम राइट एंगल का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा स्केल। स्केल से भी हम कई चीज़ें ऑब्जेक्ट को मेजर करते हैं। और उसके बाद दोस्तों ये आता है वार्नियर। वार्नियर एक डिजिटल भी होता है,
जिसके माध्यम से आप किसी पाइप का इनर डाया आउटर डाया बहुत ही ईजी तरीके से आप मेजर कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्त आता है स्पिरिट लेवल। स्पिरिट लेवल जब हम किसी 90 डिग्री पे कोई और ऑब्जेक्ट या एंगल को जब हम वेल्डिंग करते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट हम रखे हैं उसका अलाइनमेंट कैसा है, कहीं पर वह ऐसा तो नहीं वो इंक्लाइंड हो या 10 mm 20 mm ऊपर नीचे हो। तो इसलिए दोस्तों हम यहाँ पर स्पिरिट लेवल ले करके और चेक करते हैं कि दोनों जो स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट एक लेवल में है या नहीं। तो दोस्त मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से बहुत सारे टूल्स के बारे में आपको जानकारी लगी होगी। अगर इस तरह से आप क्वेश्चन बताते हैं तो आपका बहुत ही बढ़िया इंप्रेशन पड़ेगा। तो दोस्त ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसमें कहीं भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्त आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।